22 अप्रैल को गुवाहाटी में 9 साल बाद नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव के साथ ही गुवाहाटी वासियों के विभिन्न समस्याओं के मुद्दे भी सामने आने लगे हैं। आइए आज हम गुवाहाटी के सफाई कर्मियों और उनके परिवारों के बारे में बताते हैं। नॉर्थ ईस्ट लाइव ने अपनी जांच में पाया है कि गुवाहाटी शहर में बसे सफाई कर्मियों के आवासीय क्षेत्रों में निम्न बुनियादी सुविधाएं भी मौजूद नहीं है। जिन सफाई कर्मियों के कंधे पर शहर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी है, वो खुद गंदगी के बीच रहने को मजबूर है। जीएमसी की तरफ से पर्याप्त मात्रा में सफाई कर्मियों की नियुक्ति नहीं की गई है। आंकड़ों की बात करें तो आज भी खाली पड़े 2706 सफाई कर्मियों की नियुक्ति नहीं की गई है। इसके साथ ही सफाई कर्मियों को पर्याप्त मात्रा में उनकी मजदूरी भी नहीं दी जाती है। 22 अप्रैल को गुवाहाटी में नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव के साथ ही गुवाहाटी वासियों की विभिन्न समस्याओं का मुद्दा एक बार फिर उठने लगा है। और आज हम जिस समस्या के बारे में बात कर रहे हैं वो है गुवाहाटी जीएमसी के सफाई कर्मियों के बारे में, जिनकी समस्या काफ़ी गंभीर है। आइए उनसे बात करते हैं। आप क्या काम करती हैं? हम लोग झाड़ू मारते हैं। हाँ, तो कितना मेहनत का काम है? हम लोग सुबह 8 बजे जाता है, 4 बजे आता है। आपका गुजारा करने में जब मंथली का जो खर्चा है, महंगाई इतना बढ़ गया, जो मजदूरी मिलता है, आपको घर चलाने में कितना मुश्किल का सामना होता है? तनख्वाह कमती मिलता है, कितना कष्ट होता है, सामान कितना दाम है। कितना आपको दिया जाता है? 7,000 महीना का। ठीक है। और उसके अलावा आपको क्या क्या सुविधा दिया गया है? कुछ सुविधा कुछ नहीं है। एक तो क्वार्टर भी मिला, उसमें पानी घुस जाता है। पानी सप्लाई है, वो पानी नहीं मिलता है खाने के लिए। तो आपको जैसे पता है कि अभी चुनाव फिर से आ रहा है, ये जीएमसी का चुनाव, तो आप क्या मांग करती है कि कैसा उम्मीदवार हो जो आपको? सब आता है वोट के लिए। हम लोग घर ठीक कर देगा, पानी का सुविधा कर देगा, नाला सुविधा कर देगा, बाकी वोट लेने के बाद किसी को कोई नहीं पूछता है। आपके हस्बैंड सफाई कर्मी थे जीएमसीएच के अंदर? जीएमसी हाँ करते थे। आज 2 साल से जोड़ रहे दौड़ रहे, कुछ प्रूफ नहीं मिल रहा, कुछ बच्चे लोग को 3 छोटे बच्चे। आपके हस्बैंड जीएमसी में क्या काम करते थे? वो ड्रेन लेबर, ड्रेन साफ सफाई का करते थे। तो उसके बदले में आपको काम नहीं मिला? नहीं मिला। आज मिनिमम 2 साल हो गए, 2 साल से दौड़ रहे, कुछ खबर ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं। तो आपको ये जीएमसी की तरफ से जो ये क्वार्टर दिया गया है, ये कितना साल पुराना है? ये तो कम से कम हो गया 80-90 साल से हो गया। हाँ, तो और क्या क्या असुविधा है इसमें? इसमें तो कुछ सुविधा नहीं है, एकदम कुछ भी नहीं है। हम लोग का वाल फट गया, घर दुआर फट गया, टीना टूट गया है, तो कोई बनाने वाला नहीं आता है। पर चुनाव जो आ रहा है तो आप क्या मांग करती हैं? क्या मांग कर? हम लोग का घर अच्छा कर दीजिए, माटी हम लोग का नाम से कर दीजिए, यही चाहिए। तो बच्चों के पढ़ाई लिखाई का कुछ व्यवस्था? कुछ नहीं दिया, नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सब अपना पैसा पा रहा है। आपके पति सफाई कर्मी हैं, तो जीएमसी की तरफ से क्या क्या सुविधा दिया गया? कुछ भी नहीं दिया है सुविधा। क्या दिया है? हम लोग को तो 2 रूम दिया है, इतना फैमिली है, उसी में हम लोग गुजारा करता है। उसमें टीना उना टूट गया है। इधर में हम लोग का दिया लेटिंग, इसमें भी आदमी लोग भर्ती रहता है, लाइन लगा रहता है। सुबह में गुजारा हम लोग का नहीं होता है ना, इतना महंगाई है, इसमें कैसे गुजारा होगा? क्या काम करती है? झाड़ू, रास्ता में झाड़ू मारती है, सफाई के काम है। तो कितना घंटा करना पड़ता है डेली काम? हम लोग के हम लोग करने पड़ता है। सुबह जाता है 6 बजे, तो करता है 9 बजे तक ले। और जो सुविधा जो दी गई है? घर का सुविधा नहीं है, पानी फेंकना नहीं है, टीना सब फूट गया घर को। माटी हम लोग के इतना दिन से हम लोग का बाप माई दादा दादी यहाँ में मर गई, हम लोग का वहाँ कुछ नहीं है, तो हम लोग को वो सब तो करना चाहिए। बहुत प्रॉब्लम होता है, पानी नहीं आने से घर में चला जाता है अंदर में, और बाथरूम भी साफ सफाई नहीं होता है, बारिश में भी बहुत दिक्कत होता है। हर डे यहाँ पर रास्ता सफाई नहीं करता है, नाल ड्रेन का पानी पूरा रास्ता में आ जाता है, पूरा बांध पानी हो जाता है। और वोट लेने टाइम में तो सब बोलता है जो हम यह करेगा वो करेगा, कुछ करता ही नहीं है। पानी नहीं, पीने का पानी भी नहीं है कितना का। इधर रास्ता बनाएगा, रास्ता नहीं बनाता है, कुछ नहीं करता है। अंधेरा रहता है, लाइट नहीं है रास्ता का। और वहीं गुवाहाटी नगर निगम के कमिश्नर देवाशीष शर्मा ने भी माना कि सफाई कर्मचारियों को कम सुविधाएं दी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जीएमसी सफाई कर्मचारियों के जीवन में सुधार के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जितना उनको हम दे सकते हैं, जितनी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं,
सिर्फ पैसे ही क्यों, हर हर लिहाज से उनका रहना, उनके मेडिकल फैसिलिटीज़, हर लिहाज से हमें देखना है, क्योंकि वो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। तो जितना हो सके हम उतना उनको देना चाहेंगे। कुछ चैलेंजेस ज़रूर है कि जिस हिसाब से रेवेन्यू हमें कलेक्ट करने हैं उस हिसाब से शायद हम नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं। और मैं आपको बता के मैं बहुत ही मुझे ये खुशी की बात है कि इस बार शायद गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन इन दी हिस्ट्री ऑफ जीएमसी ये होने वाला है। और जिस हिसाब से हमारे रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे उस हिसाब से हमें उम्मीद है कि हम बाकी फैसिलिटीज़ भी हमारे एम्प्लॉयज़ को दे पाएंगे। और ये मैं हर लिहाज से ये मैं मानता हूँ कि जितने भी हम हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को हम उनके वेजेस हो, उनके जो भी फैसिलिटीज़ हो, जितना हम दे सके वो कम है, उनको देना चाहिए, मैं मानता हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर हमने कई सफाई कर्मियों से बात की और उनके कई परिवार के लोगों से बात की, और यहाँ पर जो जीएमसी के अंडर में जितने भी सफाई कर्मी हैं उनको निम्न बुनियादी सुविधा भी की कमी है। उनके घर पर जो है वो छत से बारिश के दिनों में पानी गिरते हैं और उनको साफ सफाई जैसे कई समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। कैमरा पर्सन जीतू दास के साथ मैं अजीत जायसवाल, नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए।